ज़रा कभी ध्यान लगा के, कभी जब तुम्हें समय मिले तो सोचो, मनन करो, अपने दिमाग से सोचो, रिसर्च करो, जो करना है करो। मगर एक चीज़ कह रहा हूँ मैं तुम्हें करने के लिए, थोड़ा सा ओपन माइंड रह के सच्चे दिल से, सच्चे दिमाग से सोचो कि इतना टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इतना कुछ बढ़ रहा है, फिर भी छोटे छोटे लोगों को आजकल हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? छोटे छोटे बच्चों को इतनी बीमारियां क्यों हो रही हैं? जबकि इतना अच्छा एडवांसमेंट, साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, मगर सब कुछ इतनी बीमारियां जकड़ी हुई हैं। स्पेशली युवाओं को जवानी में ही इतनी बीमारी हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका एक बहुत ही बड़ा कारण आयुर्वेद की दृष्टि से होता है ओजक्षय। जब हमारी शरीर में ओज कम हो जाता है तब बीमारियां हमके ऊपर आक्रमण करती है। वो ओजक्षय होता है सबसे बड़ा कारण, सबसे भयंकर कारण, और सबसे बड़ा कारण ओजक्षय का है वीर्यनाश। काम वासना में ज़्यादा लगे रहना, काम वासना में अपनी ऊर्जा नष्ट करना, वीर्यनाश करना, ब्रह्मचर्य में नहीं रहना, सबसे बड़ा कारण है ओजक्षय का। आयुर्वेद में एक लोकोक्ति है, लोक में बहुत ही फेमस है, जो ऋषि मुनि थे पहले, उसमें बहुत जानी जाती थी। वो थी कि जो भोगी है सो रोगी है, जो भोगी सो रोगी। तो तुम जितना भोगोगे अपने शरीर का ज़्यादा गलत उपयोग करोगे तो बस उतने ही तुम रोगी होते रहोगे। इसलिए वीर्य नाश तो नामुमकिन होना चाहिए तुम्हारे मन में। जैसे कोई गलत इच्छा पैदा हो, एकदम मन में विचार आना चाहिए, इतना भय, इतना तुम्हारा बेस पक्का होना चाहिए वीर्य के लिए, तुम्हारी इतनी ज्ञान होना चाहिए, हर वक्त अंधकार नहीं होना चाहिए तुम्हारी बुद्धि के अंदर, हर वक्त ज्ञान रहना चाहिए, भी बहुत बड़ा सा। अभी तो अज्ञान का पूरा अंबार लगा हुआ है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है तुम्हारे मन के अंदर अज्ञान की, जो कहती है कुछ नहीं है, वीरनाश कर ले, मजे कर, ये कर, वो कर। अभी तो ये सब चलता है, तो ये पूरी बिल्डिंग है अज्ञान की, इसको अज्ञान कहते हैं। अज्ञान की परिभाषा होती है जो चीज़ सुख है उसको दुख दिखाए, जो चीज़ दुख है उसको सुख दिखाए। जिस चीज़ में हमारी सच्ची में फ़ायदा होता है उसमें वो दिखा देता है हमको ऐसे मनवा देता है कि नहीं नहीं ये तो बहुत बढ़िया है। और जिस चीज़ में नुकसान होता है हमारा, वो कहता है ये बढ़िया है। और जिस चीज़ में फ़ायदा होता है वो कहता है अरे यार बोरिंग है, मज़ा नहीं आ रहा, ये नहीं है, वो नहीं है। तो बस अभी तो ज्ञान का भंडारा लगा हुआ है पूरा बहुत बड़ा। उसको हटाने के लिए पहले तुमको बेस बनाना पड़ेगा, और ये बेस बनेगा इस ज्ञान से। तुम ज्ञान सुनो, वो भी शास्त्रीय शुद्ध ज्ञान, जो ऋषि मुनियों का ज्ञान है, वो ज्ञान सुनो, जिससे तुम्हारे मन में एक ऐसी बुद्धि बनेगी, एक ऐसा मत बनेगा, एक ऐसी मति बनेगी तुम्हारी, एक ऐसा ज्ञान तुम्हारे अंदर जाएगा जो सभी जो काले नाग हैं, अंदर की गंदी इच्छाएं हैं, जो तुमको गलत रास्ते पर लेके जाती है, जो तुम्हें गड्ढे में गिराती है, जो तुमसे वो काम करवाते जो नहीं करना चाहिए, वो जो ज्ञान है, वो जो दृष्टि है, वो जो बुद्धि है तुम्हारी, उसको हटाएगा धीरे धीरे। मगर प्रैक्टिस करो, तुम सुनना पड़ेगा तुमको। पहला स्टेप है सुनना, वो भी शुद्ध ज्ञान को। दूसरा स्टेप है उसके ऊपर मनन करना, रिसर्च करना, खुद क्वेश्चन करना, फिर देखना कि मैंने क्या सुना है, मेरे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्या बोला जा रहा है। उसके बाद जो क्वेश्चन उत्पन्न हुए, अंदर डाउट आए, उसको लिख लिया करो, कहीं कलेक्ट कर लिया करो। उसके बाद उस पर रिसर्च करो, किसी कोई विद्वान मिले, कोई बहुत बड़ा हुआ, कोई किसी को एक्सपीरियंस वैसे ब्रह्मचर्य का, उससे पूछो, मेरे से पूछो कमेंट में, मैं बताऊंगा। उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करना। ये 3 स्टेप होते हैं, ये सब करो। उसके बाद धीरे 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 तुम्हारे मन से वो इतनी बड़ी जो बिल्डिंग है ज्ञान की, वो हटेगी, पूरे के पूरा कूड़े का ढेर है वो हटेगा, और अच्छी चीज़ बढ़ेगी। और जब ऐसा होगा तो तुम ब्रह्मचर्य स्थिर कर पाओगे, तुमको मेहनत भी नहीं लगेगी, तुम कहोगे ये मैं क्या कर रहा था पहले, काश पहले मुझे पता चल जाता, ऐसा सोचोगे तुम। बस प्रैक्टिस करना मत छोड़ना, सुनना मत छोड़ना, उसके ऊपर मनन करना मत छोड़ना, ये रोज करना है। आधा घंटा, 1 घंटा, कभी भी टाइम मिले, ये रोज करो। क्वेश्चंस लिखो जो तुम्हारे मन में आते हैं, पूछो किसी से। बस आज की वीडियो को ये चीज़ याद रखो, जो भोगी सो रोगी। जितना तुम भोग करोगे उतने तुम रोगी होगे, जितने तुम रोगी होगे उतने तुम अधोगति नीचे इकट्ठे में करोगे, उतने दुख तुम्हारे ऊपर आएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।